और क्रिएटर ग्रुप के मिशन 2021 में आपका स्वागत है। आज का 33वां दिन। यस, लगातार 33 दिन से हम लोग एक साथ उठ रहे हैं, रोज अपने अंदर एनर्जी ला रहे हैं। और आज तो ड्रेस कोड में भी है। कुछ लोगों को देखा पहले दिन एकदम ब्लेजर पे थे, फिर टी शर्ट पे आ गए, फिर व्हाइट शर्ट पे आ गए, फिर टाई निकल गई, फिर ब्लेजर निकल गया। धीरे धीरे अपडेट होना चाहिए, कम कम होते जा रहे हैं कुछ लोगों के, मतलब थोड़ा सा लेट उठ रहे हैं सब लोग। ओके, मेरी आवाज अगर आ रही है तो आप सब दिखा सकते हैं मुझे। यस, ओके। आइए हम लोग वापस से हमारे स्टार सिल्वर रैंक, और हम महीने के आखिरी दिनों में हैं अभी। आप लोगों ने अपना परचेसिंग किया होगा, कर लिया है ना? क्योंकि परचेसिंग करना बहुत जरूरी है। अगर नहीं करते हैं तो फिर आपको जो मंथली बोनसेस आते हैं वो आपके मंथली बोनसेस नहीं आते हैं, है ना? वीकली आपका जैसा तैसा आ जाता है। तो बहुत जरूरी है आपका महीने का जो भी आपके आईडी पे रिक्वायर्ड रिपर्चेस है, और हमको कर लेना चाहिए। तो अमर अकबर एंथनी को भी करवाना चाहिए, है ना? जो हम करेंगे उनको भी करवाना है। स्टार सिल्वर आप कैसे बनते हैं? आपका अमर को ज्वाइन किया, आपने अकबर को ज्वाइन किया, एंथनी को ज्वाइन किया, और तीनों को ज्वाइन करने के बाद अमर की तरफ से 2.5 लाख, और अकबर की तरफ से 2.5 लाख, और एंथनी की तरफ से जब 2.5 लाख आता है तब हम ये बिजनेस में स्टार सिल्वर बनते हैं। और रियल अगर बिजनेस की ताकत अगर जानना है तो आपको स्टार सिल्वर बनना ही पड़ेगा। बहुत सारे लोग सिर्फ ये बोलते हैं कि सर मैं टीम को सपोर्ट कर रहा हूँ इसलिए मैं 2 ही लेग पे काम कर रहा हूँ। सर ऐसा नहीं होता, आप 3 लेग पे काम करो, आप अपने आप आपकी टीम को आपका सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि वो आपको डुप्लीकेट करने वाले हैं। और स्टार सिल्वर बनने के बाद जब आप एक तीनों लीग में हर महीने में मेंटेन करते हैं या अपनी टीम को करवाते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए एक स्टार सिल्वर की जो इनकम होती है वो हर महीने की 40 से 45 हजार रुपए के आसपास की इनकम होती है। और मेरे हिसाब से 40 से 45 हजार आपको वो लेवल पे लेके जाता है, आपका लेवल, कि आप पैसे कमाने की चिंता को छोड़ के एक स्टेबिलिटी आ जाती है। और एक बार अगर हमारे पास स्टेबिलिटी आ जाती है तो फिर हम लोग बहुत अच्छे से एमआई लाइफस्टाइल को और अच्छे से कर सकते हैं। तो सबसे पहली रैंक आपको स्टार सिल्वर बनना है। उसके बाद आपको 3-4 महीना थोड़ा सा प्रयास करना है परफॉर्मेंस बोनस के लिए। 5वें महीने से अपने आप परफॉर्मेंस बोनस होता है, ऐसा मैंने देखा है। तो शुरुआत के स्टार सिल्वर बनने के बाद 3-4 महीना थोड़ा सा 1-1 लाख भी मेंटेन करने को दिक्कत जाती है, लेकिन उसके बाद फिर आपका ऑटोमेटिकली मेंटेन होना शुरू होता है, क्योंकि आपने टीम वर्क यहाँ पर स्टार्टअप किया है और महीने की 40-50 हजार रुपए की आमदनी आप लेना शुरू कर देते हैं। और मैंने देखा लोगों को देते हुए भी। तो इस हिसाब से हमारा यहाँ पर वर्कआउट शुरू हो रहा है और इस हिसाब से हमारे यहाँ पर काम शुरू होता है। तो स्टार सिल्वर आप लोगों ने तैयारी कर लिया, मुझे पता है 2000 लोग यहाँ पर है और 2000 लोगों ने एक साथ इसकी तैयारी किया था कि कुछ भी हो जाए मुझे स्टार सिल्वर बनना है। और स्टार सिल्वर वालों ने परफॉर्मेंस बोनस करना है करके आप लोगों ने तैयारी किया है। और एमआई प्रोडक्ट चैंपियन, यस, क्या आप बने हैं? मैं तो बना हूं। एमआई प्रोडक्ट चैंपियन हमको बनना है, ये बहुत बेहतरीन ऑफर है। और देखो 15% प्लस अपने को यहाँ पर मिलने वाले हैं प्रोडक्ट, जितना आप खरीदी करते हैं तो 6वें महीने में। और ये चैंपियन कैसा बना जाता है कि अगर मान लो अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर है और आपको 750 बीबी
लेना पड़ता है, तो उससे 4 गुना जब आप लेते हो तो आप प्रोडक्ट चैंपियन बनते हैं। देखिए आप बनेंगे तो आप अपने टीम में बनने के लिए बोल सकते हो। तो सबसे पहले जितने भी लोग आप मुझे यहाँ पर सुन रहे हैं, तो आपको अपना प्रोडक्ट चैंपियन करना चाहिए एनी हाउ कंडीशन। अगर आप क्रिएटर ग्रुप में हैं, आप एमआई लाइफस्टाइल कर रहे हैं और ये रेगुलर 33 दिनों से अगर आप ये सुन रहे हैं, हम देख रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों के मुझे कल लिस्ट आई कि सर जो 100 लोगों का आप कर रहे हो, आपने उसमें मेरा नाम लिखा क्या, मेरा नाम सीनियर की तरफ से आया क्या? तो सबसे पहले सर आप ये प्रोसेस से गुजर जाइए, है ना? ऑटोमेटिकली आपका एनटीसी आपके नाम मेरे तक पहुंचाएगा और ये वाया एनटीसी के थ्रू ही जाना है। टॉप 100 लोगों का जो मिशन 100 एनटीसी का हम लोग जो प्रोग्रामिंग बना रहे हैं, तो वाया आपके एनटीसी को सब कुछ आपको सबमिट करना है कि मैंने ये किया, देखो मुझे करना है। तो वहां से प्रोसेस शुरू होती है और ये छोटे-छोटे प्रोसेस आपके लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव लाती है। और ब्रह्मा विष्णु महेश इनको हम लोग नमन करते हैं कि इन्होंने इतनी बड़ी एमआई लाइफस्टाइल और क्रिएटर ग्रुप की सृष्टि बनाई है और हमारे जैसे साधारण इंसान को भी एक बड़ा इंसान बनने का मौका ये सिस्टम दे रहा है, क्रिएटर ग्रुप दे रहा है। तो आप लोग भी इसके साथ उतने तहे दिल से आप यहाँ पर लगे हैं। सौरभ, तो इन लोगों को हम लोग नमन करते हैं। प्रोडक्ट चार्जर लो। हाँ, तो हम लोग इसलिए हमको प्रोडक्ट प्रमोट करना है क्योंकि ये आपको फिनेंशियली फ्रीडम चाहिए, तो उसका रास्ता यही से गुजरता है ना? जब भी हम लोग इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो हमको प्रोडक्ट देना बहुत जरूरी है, प्रोडक्ट खरीदना बहुत जरूरी है, प्रोडक्ट को यूज करना बहुत जरूरी है। अगर ये सब छोटी छोटी चीजें दिखती है, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि अपना परचेसिंग नहीं करते हैं, दूसरा का परचेसिंग करने के लिए बोलते। सर सबसे पहले काम लीडरशिप की वही क्वालिटी है कि सबसे पहले खुद करे, फिर उन लोगों को बताए कोई भी चीज करने के लिए। तो प्रोडक्ट खुद खरीदना है, खुद यूज करना है, खुद खुद फील करना है और फिर अच्छा लगे तो ही इसको प्रमोट करना है। यही तरीके हम लोग काम करते हैं। अगर मैं तो बोलता हूँ अगर आपको हमारे प्रोडक्ट अगर अच्छे नहीं लगते तो प्रमोट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो अंदर फील नहीं देगा। और अपने प्रोडक्ट में क्या दम है ये आप जानते हो, जो आप इतने दिनों से यूज कर रहे हैं। तो प्लान दिखाना आपने शुरू कर दिया है। यस, बहुत सारे लोगों का मुझे मैसेज आए कि सर मैंने मेरा प्लान दिखाना शुरू कर दिया, आज मेरा पहला प्लान है। देखो आधा अधूरा गलत सलत कैसा भी हो, तो प्लान दिखाना हमको शुरू करना है। ये इसलिए करना है क्योंकि ये बिजनेस तब तक आपका नहीं बनेगा जब तक आप इस बिजनेस में प्लान दिखाना शुरू नहीं करेंगे। तो हमको प्लान दिखाना शुरू करना है और ये बिजनेस आपको प्लान जैसे आपने दिखाना शुरू करोगे तो ही आपको आगे लेके जाएगा। रोज कम से कम एक प्लान हमको देना है। यस, ये लिख लो आप डायरी में, इसकी आदत हमको डालना है। अभी ये क्यों? क्योंकि देखो जॉब करने वाले रोज जॉब को जाते हैं कि नहीं जाते? क्यों बोलते नहीं नहीं आज मुझे नहीं जाना है ना? तो बिजनेस करने वाले रोज अपने दुकान में जाते हैं, लेकिन हम लोग माई लाइफस्टाइल करने वाले आज बताए तो 2 दिन के बाद दूसरा बताते हैं, फिर 4 दिन के बाद तीसरा बताते हैं। ऐसा नहीं करना है। बिजनेस को जिंदा रखने के लिए एटलीस्ट 1 घंटा तो आपको प्लान देना ही है। 1 घंटा आपको अपने बिजनेस प्रेजेंटेशन को लोगों को दिखाना ही है। ये हमको इसके ऊपर काम हमेशा से करना है। जितना ज्यादा प्लान दिखाए जाएंगे उतनी जल्दी सफलता मिलेगी। हेलो, जितने ज्यादा प्लान दिखाए जाएंगे उतने जल्दी हमको सफलता मिलने वाली है। ये बिजनेस में मोमेंटम बनाए रखता है, ढीले ढाले लोगों को बाहर करता है, तेज तर्रार लोगों को बिजनेस में इन करता है। ड्रेस कोड बहुत जरूरी है, ये हम लोगों ने देखा। ड्रेस कोड से हमारी पहचान होती है कि हम लोग क्या करते हैं। ओके, तो टूल भी आप लोगों ने बना लिया होगा। यस, मुझे पूरा विश्वास है
क्योंकि बहुत दिनों से हमने टूल पे बात किया, आपका प्लान प्रेजेंटेशन भी बहुत बढ़िया हो गया। और अभी हम लोग देखें कि बहुत सारे लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं कि वो गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, उसका एजुकेशन ज्यादा नहीं हुआ, उसके पास पैसे नहीं है, तो वो ये बिजनेस को नहीं कर पाएगा। तो ऐसा नहीं है। जब आप इस बिजनेस में किसी को भी लाते हो, उसके अंदर अगर वो उसका एम्बिशियस अगर जाग गया, उसका एम्बिशन अगर जाग गया, और उसको अगर मान लो वाकई में ये बिजनेस करना ही है, तो कहीं से भी पैसा लाता है। तो ये जो बात है, ये आपके फॉलो अप में बहुत सारी क्लियर होती है। हम लोगों को जजमेंटल नहीं बनना है। बहुत बार क्या होता है कि हम जब किसी को प्लान देते हैं, और प्लान देने के बाद या जब हम फॉलो अप करने के लिए जाते हैं, तो बहुत सारे सवाल पूछता है, या वो बहुत सारा उटपटांग बात करता है, तो हम ना जजमेंट करने लग जाते हैं, जज करने लग जाते हैं, ये जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, ये आएगा या नहीं आएगा, ये बिजनेस करेगा या नहीं करेगा। देखिए, ये बिजनेस करना नहीं करना, ये काम प्रोस्पेक्टस है कि नहीं है? हम उसको क्यों सोचने का काम करेंगे? हमारा काम एक ही है। हमको इस बिजनेस ने एक ही सिखाया है, शेयर द प्लान, शो द प्लान, शेयर द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान। तो एक ही काम हमको आना चाहिए, प्लान शो करना। बाकी के काम वो प्रोस्पेक्टस कर लेगा, उसको क्या करना चाहिए। तो हमारा एक ही काम है, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान। इसके ऊपर ही हमको काम करना है। पूरे सप्ताह में 4-5 घंटे पार्ट टाइम में बिजनेस करके ये कर सकता है। जॉब सिक्योरिटी तो आप अच्छे से अभी बता ही सकते हो, क्योंकि आपने पेंडेमिक सिचुएशन में देखा है। प्लान का जो फॉर्मेट आपने यहाँ पर देखा, या आपका सीनियर जो प्लान देता है, उसका पेपर लेके आपको 20 बार वो फॉर्मेट को लिखना है। यस, 20 बार वो फॉर्मेट को लिखना है। या जब भी आपका अपलाइन प्लान देने आता है, तो एक आध बार आप रिकॉर्डिंग करो और वो लिख लो, और उसको 20 बार लिख लो, आपको भी प्लान याद हो जाएगा। हम लोगों ने डिटेल में चर्चा किया कि 1-to-1 क्या होता है, ग्रुप मीटिंग क्या होता है, और जीटीएस और ई जीटीएस के क्या बेनिफिट्स है, ये हम लोगों ने यहाँ पर देखा। तो इसका हमको बेनिफिट उठाना ही है, इसका फायदा हमको उठाना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं, तो डेफिनेटली हमारे बिजनेस को थोड़ा सा इनहेंस करते हैं। एनटीसी का नया सेशन शुरू हो रहा है। आप लोगों ने अपना नाम अपने एनटीसी को दिया या नहीं दिया? दिया? टॉप 100 की पूरी तैयारी किया? ओके। और अपना रिपर्चेस किया? आप पूरे तरीके से इसमें प्रोडक्ट भी बन चुके हैं, है ना? तो ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है, और मिशन एनटीसी का सर ने जो तैयारी किया है, यकीन मानो 100 एनटीसी हमारे क्रिएटर ग्रुप में हम लोग बना के रहेंगे। आप भी अपनी तैयारी कर लो, आप भी अपनी कमर कस लो। ये तो आपने किया ही होगा। मैं तो बोलता हूँ, ये सप्ताह का परचेसिंग आप ये ऐप से करके देखिए। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जिस शॉपिंग में हम लोग पैसा देते हैं, वही से हमको प्रोडक्ट उठाना है। बिल्कुल नहीं। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जाके पहले पैसा देना है, फिर सामान उठाना है। ऐसा भी नहीं है। सबसे पहले अगर आप इस बिजनेस में आए हैं, तो हम कहीं पर भी रह के अपने आईडी पे बिजनेस को चढ़ा सकते हैं। आपने अपने आईडी पे बिजनेस कोई भी शॉपिंग से, कोई भी पिकअप सेंटर से, या तो फिर अपने मोबाइल ऐप से आप लोग ये बिजनेस को चढ़ा सकते हैं। फिर आपके इसमें बारकोड आता है आपके आईडी पर। वो बारकोड आप किसी भी पिकअप सेंटर को शेयर करके, व्हाट्सएप करके, या उनको टेलीफोनिक बता के, फिर आप प्रोडक्ट मंगवा सकते हैं, या आप इंडिया शॉपिंग से भी प्रोडक्ट मंगवा सकते हैं। तो ये माइंड से आप निकाल दो कि मुझे वहीं पर
जाना पड़ेगा बिजनेस चढ़ाने के लिए, ऐसा नहीं है। और कहीं से भी आप बिजनेस उठा सकते हैं। आप नागपुर के एक शॉपी से आपने बिजनेस चढ़ाया, आप दिल्ली से बिजनेस मतलब पीयूसी से प्रोडक्ट उठा सकते हैं। हमारे जो ऑल ओवर इंडिया में 600 पिकअप सेंटर से पीयूसी है जो आपके नजदीक में है, वहां से आप उठा सकते हैं। आप इंडिया शॉपी की वेबसाइट से ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए। ये कैसा करना है, ये 3 स्टेप में यहाँ पर काम होता है। यहाँ पर आपको एमआई लाइफस्टाइल का आईडी नंबर डालना है, आपका मोबाइल नंबर डालना है। जैसे आपने आईडी नंबर मोबाइल नंबर डाला, आपके इस पर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा। वो वेरिफिकेशन कोड आप डालते हो, एक्सेप्ट करता है इंडिया शॉपिंग। एक्सेप्ट करने के बाद आपको G75 के प्रोडक्ट लेना है या G35 के प्रोडक्ट लेना है या फिर अपना फिट एंड स्लिम का प्रोडक्ट लेना है। जो भी प्रोडक्ट लेना है, जितने रुपए का लेना है उतना रुपए का आप यहाँ पर कूपन डाल सकते हैं। आपके आईडी पे कूपन चढ़ जाएगा। यहाँ पर आप अपने भीम ऐप पे जाओगे, भीम ऐप का नंबर डालोगे आपका, या यूपीआई नंबर जो आप बैंक से यूज करते हो वो नंबर डालोगे, तो ऑटोमेटिकली आपके आईडी पे ये बिजनेस चढ़ेगा और वो आपको किसी भी तरह से आप वहां से कोई कहीं से भी आप ये प्रोडक्ट को उठा सकते हैं 3 स्टेप में। और मुझे लगता है ये आज तक का सबसे सिंपल स्टेप यहाँ पर आया है, क्योंकि हम लोग ये बहुत सालों से चाहते थे कि इतना इजी लेवल पे हो जाए ताकि हम लोग प्रॉपर वे से हमारे जो प्रोस्पेक्टस है वो उस तक पहुंच सके। तो कंपनी भी डिजिटल किया, कंपनी भी डिजिटल हो रहा है, कंपनी ने भी बहुत सारे इंप्रूवमेंट लाया है। तो कंपनी ने इंप्रूवमेंट लाया है, प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट आ चुका है, ऑलरेडी प्रोडक्ट हमारा बेहतरीन है। तो इतना सब कुछ अगर हमारे पास में है, तो हमको अगर रिजल्ट नहीं आ रहे हैं तो क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि हमने हमारे अंदर इंप्रूवमेंट नहीं किया है। तो चलो दोस्तों, आज हम लोग ये सब कुछ जो आपने अभी तक देखा ये सारा स्किल है, और स्किल हमेशा सीखा जाता है। उसको जितना इम्प्रूव करोगे उतना कम है। मैं आज भी कदम सर के जो भी प्रोग्राम्स होते हैं मैं लिख के रखता हूँ। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज जितनी ज्यादा बार सुनोगे उतना ज्यादा बार आप एक्सपर्ट बनेंगे, और लिख के रखोगे। एक बार लिखना मतलब 10 बार सुनना या 10 बार पढ़ने के बराबर। तो हमको करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास एक ही ऑप्शन है, बिजनेस प्लान दिखाना, जो हम सबसे बेहतर कर सकते हैं और हमको वही करना चाहिए। तो कल हमें देखते देखते बहुत सारे फॉलो अप में हम लोग आए थे। फॉलो अप का मतलब पीछा करना नहीं है ना। फॉलो अप का मतलब लोगों को हमारे बिजनेस में सही निर्णय लेने के लिए मदद करने का है। तो हमको करना चाहिए। अगर लोग प्लान देखने के बाद दूसरे दिन मिलते बिजनेस शुरू करना है, तब तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मतलब ये साधारण सी बात है, क्योंकि लोगों को अच्छा लगा, जैसे आपको अच्छा लगा, आप बिजनेस में आए, आपको अच्छा लगा, आपने इस प्रोग्राम को अटेंड किया, और आपको अच्छा लगा, आप पिछले 33 दिन से लगातार इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतनी सहजता से इस बिजनेस में नहीं आते, है ना। और सैकड़ों में एक आध आदमी होता है। तो उसके बाद हमको जो करना पड़ता है वो कैसा करना पड़ता है, तो उसका छोटा सा एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पर देखा। सेट मैक का कल हमने थोड़ा सा डिटेल में देखा कि यस फॉर स्माइल, कि कोई भी सवाल पूछता है तो सबसे पहले आपको स्माइल देना, उसके बाद उसके सवाल पे एग्री करना है। जी हाँ सर, मुझे भी ऐसा ही लगता था, मैं भी ऐसा ही सोचता था। फिर उसको थोड़ा सा टर्न करना पड़ेगा कि फिर मैं ऐसे ऐसे मिला, लोगों से मिला, मैंने डिटेल निकाला, फिर मुझे ऐसा लगा कि ऐसा नहीं है और ये ऐसे से ऐसा होता है, और फिर उसको आपको क्लोजिंग पे जाना है। तो उसके ऊपर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो जब भी आप लोगों के पास जाते हो, सेट मैक, SATMAC, स्माइल, एग्री, टर्न, मोटिवेट, एक्शन, क्लोजिंग, ये हमेशा से ध्यान में रखो। कोई भी सवाल पूछता है, हर सवाल को हमको क्लोज करना है। तो सबसे पहला, जब भी हम किसी को मिलते हैं, सबसे पहला सवाल वो क्या पूछता है हमको, कि मेरे पास समय नहीं है। वैसे बहुत सारे अलग अलग सवाल हो सकते हैं, मैंने कुछ चुनिंदा सवाल यहाँ पर निकाले जो रेगुलर बेसिस पे यही सवाल हर जगह रोटेट होते हैं
तो सबसे पहले मेरे पास समय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो जॉब करता है, या तो फिर वो बिजनेस करता है, या फिर खेती करता है। ये दो तीन ही काम है जो करता है। या तो फिर कोई प्रोफेशन में सीए है, डॉक्टर है, एडवोकेट है। तो सबसे पहला सवाल हमको मतलब पहला सवाल हमको करता है कि सर ये सब कुछ तो ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका प्लान, बहुत अच्छा लगा आपका सिस्टम, बहुत अच्छा लगा आपका कंपनी, एमआई लाइफस्टाइल, सब कुछ अच्छा लगा, लेकिन क्या है ना सर, वो मेरे पास ना वो समय नहीं। तो इस सवाल का हमको क्या जवाब देना? सबसे पहले तो स्माइल देना है। यस सर, सही बात बोल रहे हैं आप। इसलिए तो हमको करना है सर, अगर हमारे पास समय नहीं है। क्योंकि मैंने देखा सर, किसी के पास भी समय नहीं होता है। और समय क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम बिजी है। और हम बिजी क्यों है? पैसे कमाने के लिए बिजी है। और ये भी एक बिजनेस है सर, ये उन्हीं लोगों के लिए आया है जिनके पास कम समय होता है। मैंने देखा ऐसे लोगों को कि जिनके पास बिल्कुल समय नहीं था। कदम सर के पास बिल्कुल समय नहीं था, तो जॉब करते थे। फिर उनका मैंने एक बार प्रोग्राम अटेंड किया, उन्होंने बताया कि सर मेरे पास भी समय नहीं रहता था, सुबह निकल जाता था तब बच्चा सो के रहता था, रात को मैं काम से वापस आता था तब बच्चा सो के रहता था, मैं फैमिली को समय नहीं दे सकता था। हमेशा से मैं सोचता था कि फैमिली को समय देना है। फिर थोड़ा सा अपने टर्न करना कि सर, फिर मैंने उनको देखा कि पिछले साल हम लोगों ने देखा कि यूरोप टूर गए थे, और महीना भर वहां पर थे, जहां पर ना टेलीफोन था, ना मोबाइल की कनेक्टिविटी थी, ना इंटरनेट की कनेक्टिविटी थी। यूरोप टूर घूमने गए, फिर उनको पैसा, जब वो वापस इंडिया आए तो उनको बहुत सारा पैसा है। तो सर इसीलिए हमको करना है क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। और आप बिजी इसलिए क्योंकि आप अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। आपने उसको टर्न किया, उसको आपने मोटिवेट किया, फिर एक्शन में आए, फिर आप उस सवाल को आपने क्लोज किया कि समय नहीं है। ये लोग, एवरेज लोगों का मतलब हर 10 लोगों में से 4 से 5 लोगों का ये सवाल होता ही है कि मेरे पास समय नहीं है। और एक वक्त में हमारे पास भी कहाँ समय था, हम भी कहीं ना कहीं बिजी थे। अभी लॉकडाउन आया करके हमको ऐसा लग रहा है कि हमारे पास बहुत समय है, नहीं तो हम भी कोई तो जॉब करते थे। क्योंकि यहाँ पर आने वाले लोग कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं ना, खाली पीले लोग तो आते नहीं है। और खाली पीले अगर व्यक्ति आता भी है ना, तो हमारे बिजनेस को आगे नहीं बढ़ाता। यस सर, खाली पीली व्यक्ति आता भी है तो हमारे बिजनेस को आगे नहीं बढ़ाता। तो यहाँ पर जितने भी लोग आए वो भी पहले कुछ ना कुछ करते थे। हाउस वाइफ अपने घर के काम करते थे, जॉब करते थे, कुछ लोग स्टूडेंट थे, कुछ लोग रियल एस्टेट का काम करते थे। तो आप ये बताइए कि सर, समय हमको निकालना है। और वो समय, जो समय हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जो समय हम हमारे टीवी को देते हैं, वो समय जो हम व्हाट्सएप को देते हैं, वो समय जो हम फेसबुक पे देते हैं, मतलब वही समय जहां पर हम सारे नॉन प्रोडक्टिव काम करते हैं। तो सर आप ये कर सकते हैं। दूसरा सवाल, मेरे पास पैसे नहीं है। खतरनाक सवाल है ये, और लोग हमको ये अक्सर पूछते ही है। वापस से क्या करना है? स्माइल देना है। यस सर, मैं समझ सकता हूँ सर, क्या आपके पास पैसे नहीं है? देखो सर, मेरे पास भी पैसे नहीं थे। और जितने भी लोग इस बिजनेस में मैं मिला, उनका मैंने संडे जीटीएस में देखा, वो भी वही बोलते उनके पास पैसे नहीं थे, वो कर्जे में थे, वो लॉस में गए थे, उनका बिजनेस बंद हो गया था। इनफैक्ट जो सैलरी वाले लोग हैं उनका भी तो आपको पता है ना, अगर 1 तारीख को सैलरी आती है तो 1 से 10 तक गरम, एकदम मोटिवेट, 10 से 20 तक थोड़ा सा नरम, हाँ ठीक है, और 20 से 30 तक पूरा पैसा खत्म हो जाता है तो बेशरम, इससे मांगो, उससे मांगो, उससे मांगो, है ना। क्योंकि जितना पैसा वो कमाते हैं उससे ज्यादा की लाइबिलिटी उनके ऊपर रहती है। और आजकल की ये महंगाई, इसकी वजह से तो पैसा नहीं रहता, ये उनका मेन कारण है। देखिए, ये कोई अचीवमेंट नहीं है ना। तो आप बोल सकते हैं कि सर देखो, मेरे पास भी पैसा नहीं था, और जितने भी लोग हैं उनके पास भी पैसा नहीं था, और इसीलिए तो हमको करना है सर, क्योंकि हमारे पास जो हम पैसा कमाते हैं ना, वो पूर्ण नहीं रहा है। क्योंकि हमारे जो सपने हैं, जैसे बच्चे की पढ़ाई करना है, तो हमारे पास उतना पैसा नहीं है कि हम उनको फौरन बेच सकें।
हमारे पास वो कार नहीं है कि जहां पर हम हमारे फैमिली को घुमा सके। हमारे पास घर है लेकिन घर में वो लग्जरियस नहीं है सर, इसलिए तो हमको करना है सर। मैं भी ऐसा ही सोचता था, मेरे पास भी पैसे नहीं थे, हम भी अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रहे थे। सर यहाँ पर बहुत पैसा थोड़ी लगता है, थोड़ा सा तो पैसा लगता है, लाखों करोड़ों तो लगाना ही नहीं पड़ता है सर। सिर्फ हमको शॉपिंग करना है, जो शॉपिंग हम लोग करते हैं। और सर देखिए, अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो आप उनको मेडिकल इमरजेंसी का आप एग्जांपल दे सकते हैं कि सर हमारे पास पैसे नहीं है लेकिन हम रास्ते से जा रहे थे, टू व्हीलर पे हम लोग जा रहे थे, टू व्हीलर से अगर किसी ने हमको ठोक दिया और हमारा पैर फ्रैक्चर हो गया, हम डॉक्टर के पास जाते थे, डॉक्टर को बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे पास पैसे नहीं है, आप एक काम करो, ऐसा ही कीड़े मार दो और फिर अगले महीने आके हम लोग ऑपरेशन कर लेंगे पैर का। ऐसा बोलते हैं? बोलते नहीं। आप डॉक्टर को बोलते हो सर 10,000 की जगह 20,000 लो लेकिन मेरा पैर ठीक करो। तो सर पैर ठीक करने के लिए हम 10-20 हजार रुपए लाते हैं, क्या जिंदगी बनाने के लिए 10-20 हजार रुपए नहीं ला सकते? सर प्रायोरिटीज है, समझो ये कोई स्कीम नहीं है। और पैसे नहीं है इसलिए तो मैं आपके पास आया हूं सर, क्योंकि मुझे पता है आपको पैसे की जरूरत है और आप पैसा कमाने के लिए बहुत दिनों से कोई ना कोई एक अलग रास्ता ढूंढ रहे थे। हो सकता है सर ये एमआई लाइफस्टाइल पार्ट टाइम में अगर हम लोग करें तो ये हो सकता है बहुत ही छोटा अमाउंट सर, और ये वही है जो आप हर महीना कहीं ना कहीं से जाके खरीद सकते हैं। तो हमने उसको थोड़ा सा टर्न किया, उसको थोड़ा सा मोटिवेट किया, फिर एक्शन प्लान में आगे हमने अपना फॉर्म निकाला और हमने क्लोज किया। तीसरा सवाल, सर मैं सोच के बताऊंगा, विचार करून सांगतो। विचार करून सांगतो की विचारून सांगतो तेच आपल्याला कळत नाही, है ना? सोच के बताऊंगा, बड़े एटीट्यूड में, सर ये सब कुछ तो बहुत बढ़िया है, मैं थोड़ा सा इसका स्टडी करूंगा, 8 दिन बाद आपको मैं बताऊंगा। 8 दिन बाद आप जाते हैं, यस सर बिल्कुल करने वाला हूँ, करने वाला हूँ, बस थोड़ा सा अभी बच्चों की एग्जाम आई है उसका पैसा भरना है। फिर बोलता है लाइट बिल है उसका पैसा भरना है। फिर बोलता है मेरे पास सैलरी नहीं है। तो सर मैं सोच के बताऊंगा। अभी क्या सोच के बताएंगे सर आप? सर स्माइल दिया हमने, सर मैं भी ऐसा ही सोचता था, सोच के बताऊंगा, लेकिन हम क्या सोचेंगे सर? मुझे बताइए, अगर कुछ भी हमको कोई भी काम करना है, देखिए अगर क्रिकेटर बनना है हमको किसके पास जाना पड़ेगा? जो अच्छा क्रिकेट खेलता है। अगर हमको ड्राइविंग सीखना है तो किसके पास जाना पड़ेगा? जो अच्छी ड्राइविंग करता है और जिसको ड्राइविंग करना सिखाना आता है। अगर हमारी गाड़ी खराब होती है तो हम गैरेज में लेके जाएंगे ना। अगर हम बीमार पड़े तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे। तो सर ये जो सोचने का है ना, मुझे भी ऐसा लगता है, लेकिन हम किसको सोचेंगे, किसको पूछेंगे? हमको उसके पास जाना पड़ेगा जो इसके मास्टर है। तो सर मैं भी ऐसा ही सोचता था, फिर आपने एग्री किया, फिर उनको बोलिए कि सर ये सब ठीक है, मैं भी ऐसा, फिर मैं उनके पास गया जो इसके मास्टर है, तो बहुत अच्छे से जानते हैं बिजनेस को कैसे करना चाहिए, होगा कि नहीं होगा। सर हम लोग मिलके अगर सोचेंगे ना, हम डिसीजन तक पहुंच सकते हैं। तो सर मेरे ये सीनियर है, उनका ये नंबर है, हम लोग एक मीटिंग फिक्स करते हैं। अभी तो आप जूम पे मीटिंग फिक्स कर सकते हैं। तो आपने हर बार हमको स्माइल करना है और उसके सवाल को एग्री करना है, फिर उसको टर्न करना है, मोटिवेट करना है, फिर एक्शन में आना है, फिर क्लोजिंग करना है। मैं सोच के बताऊंगा। सर ये सब तो ठीक है सर, लेकिन ये जो आपके प्रोडक्ट है ना, ये बहुत महंगे है सर, मार्केट से तो महंगे ठीक है सर, क्योंकि हम हमारा वो पूरा प्रोफाइल को बताते हैं और उसमें से उनको महंगे लगते हैं। वापस से आपको क्या करना है? स्माइल करना है, यस सर आप सही बोल रहे हैं, एग्री किया। मुझे भी ऐसा ही लगता था कि ये कंपनी के प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, और मानता हूं सर महंगे, लेकिन मुझे बताइए सर, एक सादा ताला 25 रुपए को मिलता है और गोदरेज का ताला 150 रुपए में मिलता है, क्यों सर? तो बोलेगा आपको इसमें क्वालिटी है। अगर आप एप्पल खरीदने जाते हैं तो एक जगह रहता है 40 रुपए पाव और उसके बाजू में रहता है 70 रुपए पाव। आप उसको पूछते हो भाई साहब ये 70 रुपए पाव क्यों है? क्वालिटी है सर। अगर आप साड़ी खरीदने जाते हो 200 रुपए की एक, 300 रुपए की एक साड़ी होती है, 1000 रुपए की एक साड़ी होती है,
आप उसको बोलते यार 1000 रुपए क्यों है, क्वालिटी है सर। कोई भी एक शर्ट खरीदने जाता है, एक 200 रुपए का शर्ट है, एक 1000 रुपए का शर्ट है, 1000 रुपए का क्यों है, क्वालिटी है। स्मार्टफोन लेने जाते हो, एप्पल का 1 लाख रुपए का है और दूसरा फोन 30,000 रुपए का है, क्यों है सर, क्वालिटी है। कभी पुराना ही नहीं होता एप्पल का फोन, आप 5 साल यूज करो कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। मैं पिछले 10 साल 15 साल से यूज कर रहा हूं। तो कोई भी चीज महंगी या सस्ती नहीं होती है, कोई भी चीज का जो दाम ठहराया जाता है वो उसके क्वालिटी के ऊपर है। तो सर मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन फिर मैंने यूज करना शुरू किया सर, बहुत क्वालिटी है सर प्रोडक्ट में। क्या बताओ, ये कंपनी का जो पेस्ट है ना, आपको ऐसा लगेगा इसके पहले आपने यूज ही नहीं किया है कोई पेस्ट। आपको प्रोडक्ट के ऊपर आना पड़ेगा कि प्रोडक्ट महंगे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें क्वालिटी है, और जहां पर क्वालिटी होती है वहां पर उसका भाव उसके हिसाब से होता है। आपने उसको टर्न किया कि सर ऐसा नहीं है सर, रिजल्ट आता है, और जब रिजल्ट आता है ना तो लोग तो लाखों रुपए खर्च देते हैं सर। आज आप कोरोना में आप देखिए, लोग हॉस्पिटल में जा रहे हैं, 5-5 लाख रुपए दे रहे हैं सर। तो हमारा जो प्रोडक्ट है ये फूड, बेहतरीन फूड सप्लीमेंट है सर, आयुष का सर्टिफिकेट मिला। आज आपने वीडियो देखा होगा डीपीए नारायणा, उन्होंने इतने क्वालिटीफुल हमारे प्रोडक्ट बनाए हैं, एलिमेंट ब्रांड को आयुष का प्रीमियम सर्टिफिकेट उन्होंने दिलवाया है। तो प्रोडक्ट महंगे या सस्ते नहीं है सर। और फिर उनको आप बता सकते हो कि अगर 10 लोगों को हम लोग प्रोडक्ट देंगे तो हमारा प्रोडक्ट फ्री में भी आता है, जो हम डेमो करते हैं। लेकिन फिलहाल हम सवालों के जवाब दे रहे हैं। स्माइल दिया हमने, एग्री किया, यस सर महंगे हैं, पर महंगे क्यों है? फिर आपने उनको मोटिवेट किया टर्न करने के बाद, फिर आपने एक्शन लिया, फिर आपने सवाल को क्लोज किया। तो प्रोडक्ट महंगे है सर, ये बहुत बड़ा सवाल अक्सर लोगों को पूछा जाता है। मतलब 10 में से 6 लोगों को ये सवाल पूछा ही जाता है, प्रोडक्ट महंगे हैं। आपको ये जवाब देना है प्रोडक्ट महंगे क्यों है। आप ये मत बोलो नहीं 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 सर बिल्कुल महंगे नहीं है। देखो लोग तो 3-3 लाख रुपए का वाटर प्यूरिफायर बेचते हैं। पहले के जमाने में लोगों को बताते थे कि सर ये जो बिस्लरी है 20 रुपए की है, लोग बोलते थे कोई नहीं लेगा। आज जो भी आदमी बाहर घूमने जाता है ना, 20 रुपए का पानी पीता है। पहले ऐसा लगता था कि यार जो भी ये बिजनेस में आता था फालतू का बिजनेस है। तो देखो जो फ्री में पानी मिलता है ना, वो भी लोग 20 रुपए पीने लग गए। तो प्रोडक्ट महंगे हैं, ये क्यों महंगे हैं, ये आप उसको एग्री करके बताओ, टर्न होगा, मोटिवेट होगा, एक्शन में आएंगे, क्लोजिंग करेंगे। यही सवाल है, इसके बाहर कोई आदमी सवाल नहीं पूछता है। सर मैंने पहले भी किया था पर मैं असफल रहा, मेरे मामा के लड़के ने किया था, फालतू का काम है, सक्सेस नहीं होते, तू भी मत कर। अपने को सवाल करते हैं। फिर वापस से हमको क्या करना है बोलो? यस यस, स्माइल करना है। यस सर, मुझे भी लगता था कि ये बिजनेस फालतू है, इसमें सफलता नहीं मिलती। लेकिन सर सफलता नहीं होने के कारण भी तो होंगे। उसने ट्रेनिंग अटेंड नहीं किया होगा। मैंने देखा ये बिजनेस में ट्रेनिंग बहुत जरूरी होती है, क्योंकि आदमी जाता है, मोटिवेट होता है, प्रोग्राम को अटेंड करता है, एकदम उसको लगे राजू इधर आ, बहुत बढ़िया काम है, इतना बढ़िया है कि तू आजा, 5,000 दे, तेरे दो लोगों को यहाँ पर बनना है, 2 के 4 होंगे और तेरे को 2,10,000 आएगा। देखो हम पिछले 33 घंटे से ये समझ रहे हैं ये बिजनेस कैसा करना, और उसने जीटीएस देखा, मोटिवेट हो गया और अपने आदमी को जाके बताना शुरू कर दिया। जो 3 घंटे की पिक्चर शोले है उसने 3 मिनट में बताया कि आपको क्या लगता है वो आदमी जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा। सर तो सर लोग ये ऐसा काम करते, ये सीखने वाला काम है सर। मुझे भी ऐसा लगता था असफलता मिलती है, मेरे भी बहुत सारे रिश्तेदारों ने किया था, लेकिन बाद में मुझे पता चला उन्होंने कोई ट्रेनिंग ही अटेंड नहीं किया, उन्होंने कोई प्रोडक्ट की जानकारी अटेंड ये नहीं किया, उन्होंने कोई अपने को, देखो कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन जरूरी है ना, वैसे ये बिजनेस करने के लिए भी बहुत सारे वैक्सीनों की जरूरत है, वो हम आगे बताएंगे। तो आप बताओ कि सर मुझे भी ऐसा लगता था,
मेरे भी रिश्तेदारों में मैंने देखा, उन्होंने बहुत सारी कंपनियां किया, बहुत सारी कंपनियां और बहुत सारी कंपनियां गई, लेकिन ये जो कंपनी है ना सर, ये चलने वाली है। और यहाँ पर मैंने देखा कि जिसको पढ़ाई लिखाई नहीं आती उसने भी सफलता पाई है। यहाँ पर मैंने देखा बहुत सारे हाउसवाइफ सक्सेस स्टोरीज बताइए, डायरी में बताइए, उसको टर्न कीजिए, मोटिवेट कीजिए, एक्शन में आइए और फिर आप क्लोज कर सकते हैं। तो आप उनको बोल सकते हैं कि ये बिजनेस में सफलता मिल सकती है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं सर जिनको पहले नहीं मिली थी। हमारे वासनिक सर ने पहले बिजनेस किया था, उनको नहीं मिली थी। सुनील हुन ने बिजनेस किया था, नहीं मिली थी। शंकर डोंगरे सर ने, और ऐसे बहुत सारे हैं सर हमारे पास जो पहले किसी कंपनी में काम करते थे ऐसे नेटवर्क बिजनेस में, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। एमआई लाइफस्टाइल में आए, प्रॉपर गाइडेंस लिया, प्रॉपर काम उन्होंने किया, हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी का सपोर्ट उनको मिला और उस बिजनेस में सफल रहे सर। और मार्केट में बहुत सारी नई नई कंपनी आती है जो 4 दिन की चांदनी होती है और निकल जाती है सर। लेकिन एमआई लाइफस्टाइल देखिए पिछले 8 साल से लगातार इसका ग्राफ बढ़ रहा है। ये 1 साल या 6 महीने का नहीं है। और ये फास्टेस्ट करने वाला तो कंपनी है ही नहीं सर। कुछ लोगों के माइंड में होता है यार चलो करते हैं, 4-6 महीना काम करते हैं, 20-25 लाख रुपए कमाते हैं, फिर 4 महीने बाद मिलता, फिर वही बोलता सर ये नया कंपनी आया है, 4-6 महीना करना है, 20 लाख रुपए कमाना है, फिर 4 महीने बाद मिलते। तो हर 4 महीने में एक नया कंपनी लाता है। और हम हमेशा बताते हैं सर कि जब भी आप इस बिजनेस में आते हैं, असफलता का सबसे पहला अगर कोई रीजन है तो बहुत सारे कंपनियों में काम करना। यस, तो उन्होंने ऐसा किया होगा सर, इसलिए असफल रहे। लेकिन एमआई लाइफस्टाइल का आप ग्राफ देखो, यहाँ पर सब लोग सफलता की पायदान पे है, सब लोग कर रहे हैं। और ऐसे ऐसे लोग कर रहे हैं जिन्होंने इसके पहले कभी भी मतलब बड़ी सफलता नहीं पाई है। ऐसे लोग इस बिजनेस में है सर। तो आपने टर्न किया, फिर आपने क्लोज किया। ये भी बहुत बढ़िया सवाल है और लोग अक्सर करते हैं इस सवाल को। बाद में लोगों में थोड़ा सा एटीट्यूड, सर ये सब कुछ तो ठीक है लेकिन ना ये जो काम है नहीं मेरे लेवल का नहीं। क्या बोलेंगे सर मेरे को लोग, मेरा तो बहुत बड़ा काम था पहले। स्माइल, यस सर, यस सर, सही बात है सर, ये आपके लेवल का नहीं। मुझे भी ऐसा ही लगता था सर, आपने एग्री किया उसको और फिर टर्न किया। सर ये सब तो ठीक है, लेकिन मैंने इस बिजनेस में देखा जो एक जज है, जज, जज मतलब जानते हैं ना, कोर्ट में बैठा रहता है सर, वो भी ये बिजनेस को पिछले 8 साल से लगातार कर रहा है। मर्सिडीज लिया सर उन्होंने ये बिजनेस से, उनका भी लेवल नहीं था सर। क्या लगता है आपको, जज का लेवल है सर ये बिजनेस करने का? वो भी कर रहा है सर, मैंने देखा सर। सर मैंने मोहित टंडन सर को सुना सर, इंडस्ट्रियलिस्ट है सर वो, सालाना 100 करोड़ का टर्नओवर करते हैं सर वो। इतनी बड़ी कंपनी के ओनर, जिनके शोरूम है हीरो होंडा के, जिनके शोरूम है शूज के, हर ब्रांड की एजेंसी है उनके पास सर, वो ये बिजनेस कर रहे हैं सर, उनका लेवल नहीं था सर, फिर भी वो कर रहे हैं सर। एक हाउसवाइफ वो ये बिजनेस को कर रही सर। बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े जॉब वाले लोग, आज हमारे के आर साहु सर जो एनटीसी बने हैं सर, ऑलरेडी उनके ऊपर लाख सवा लाख रुपए का उनका सैलरी है सर, फिर भी वो पार्ट टाइम में ये करते हैं सर। हमारे अजमेरा मैडम सर ये लेवल है, फिर भी वो ये बिजनेस करते हैं सर। बताओ डायरी खोल के सर, अभी ये बिजनेस का लेवल बढ़ चुका है। लॉकडाउन में बाकी कंपनी ने अपना लेवल बता दिया कि बड़ा सा मॉल है आपका, फिर भी लॉकडाउन में बंद है। करोड़ों रुपए का की इनकम जीरो है सर, लेकिन माई लाइफस्टाइल के लोगों की इनकम चालू है। इतने बड़े लॉकडाउन में कंपनी बंद थी सर, बहुत सारे कंपनियों ने, लेकिन एमआई लाइफस्टाइल के एक भी दिन पे आउट नहीं रुका सर। ये है सर एमआई लाइफस्टाइल सर। क्या कहेंगे सर लोग लेने वाले, आपके घर में कोई सिलेंडर खत्म होता है बाजू वाला लाके नहीं देता है, आपके बच्ची की पढ़ाई करना है बाजू वाला पैसा लाके नहीं देता है, आपको एक लग्जरियस कार लेना है कोई पैसा नहीं देता है। लोग सलाह बहुत देंगे सर, लेकिन आज जरूरत है बिजनेस की। लेवल, ये लोगों का लेवल बताइए आप जो ऑलरेडी मार्केट में लीडर लीडर है और उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। आज आप बताइए यादव सर का इनकम, आज आप बताइए कदम सर का इनकम,
हमारे पंकज सर का, सोनू सर का, बड़े एटीट्यूड में रहते, लेकिन आपको उनको क्रॉस नहीं करना है, स्माइल देना है। यस सर, मुझे ऐसा लगता था, मैं भी ऐसा सोचता था कि ये बिजनेस मेरे लेवल का नहीं है, मैं रिश्तेदारों के पास जाऊंगा तो क्या बोलेंगे। सर एक छोटा सा एग्जांपल और मैं देना चाहूंगा आपको सर, ये आपको ऐसे देना है। अमिताभ बच्चन एक वक्त पे एंग्री यंग मैन था, हर पिक्चर आती थी हिट हो जाती थी, हर पिक्चर आती थी हिट हो जाती थी। एक वक्त पे उसके ऊपर भी बहुत सारी प्रॉब्लम आई, और बहुत सारी प्रॉब्लम आने के बाद जब उसको पूछा गया कि सर आप ये छोटे से पर्दे पे कोई आता नहीं था, छोटे टीवी पे कोई आता नहीं था, तब उसको पूछा गया कि सर एक वक्त के एंग्री यंग मैन, आपका तो बहुत बड़ा लेवल है, आप टीवी पे क्यों आए। तो उसने बोला कि आज के इसमें मैं कोई बड़ा काम नहीं कर सकता, लेकिन जो भी काम मिलेगा बड़े पैमाने पे कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा अगर कोई सीजन चले तो टीवी पे कौन बनेगा करोड़पति के चले, वही वो 77-78 के एज में वही एनर्जी के साथ उसने वापस से आया, क्या हंसता है, क्या बात करता है यार, मजा आ जाता है सर। आज देखो हर किसी का लेवल टीवी पे आ गया, तो सर ये जो बिजनेस है ना, ये लेवल बढ़ाता है, कम नहीं करता है सर। ये देखिए सर हमारे प्रोग्राम यहाँ पर देखिए सर, एनटीसी बने पूजा मैडम, उनका कैसा स्वागत है, कितने लोग आपको हार पहनाते हैं सर, कितने लोग, तो बताइए आप अचीवमेंट। कंपनी का प्रोफाइल बड़ा करो, आप उसको एक्शन में ला, क्लोजिंग करो, मोटिवेट करो, एग्री करवाओ, स्माइल दो। जब भी सवाल पूछता है आपको स्माइल देना है, एग्री करना है उसको, यस सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, और मैं आपसे बात से 100% सहमत हूं, क्योंकि मैं भी ऐसा ही सोचता था। सर ये सब तो ठीक है, लेकिन कंपनी आगे नहीं चली तो बड़ा खतरनाक सवाल होता है कि सर सब बढ़िया है, मुझे बहुत अच्छा लगा, सब कुछ ठीक है, कंपनी आगे नहीं चली तो। स्माइल, एग्री, यस सर आप तो बहुत सही बात कर रहे हैं सर। और बहुत सारी कंपनी आती है और बहुत सारी कंपनी नहीं चलती है सर, और इसके पहले भी नहीं चली है, बहुत सारे लोगों का पैसा डुबा के लेके गई है। आई एग्री सर, आपको एग्री कर दो, आपने बहुत सही और शानदार सवाल पूछा, मुझे भी ऐसा ही लगता था सर पहले, लेकिन लगता था, फिर मैं गया सर ये कंपनी के डेप्थ में, 2013 से कंपनी लगातार अपना ग्राफ ऊपर लेके जा रही सर। कंपनी के पहले 50 आउटलेट्स थे, आज कंपनी के 600 आउटलेट हो गए सर। कंपनी दौड़ रही है, चल नहीं रही है, कंपनी भाग रही है स्पीड में, कंपनी आज इंटरनेशनल लेवल पे जा रही है सर। कंपनी आज हजारों करोड़ का टर्नओवर करती है। आप देखो सर इतने प्रोडक्ट बेहतरीन है सर, कंपनी के लीडर देखिए सर, कंपनी के सारे सर्टिफिकेशन देखिए सर, फिक्की का मेंबर है कंपनी, कंपनी को बताओ कि कंपनी अप्रूव्ड है गवर्नमेंट की गाइडलाइन से। सर लगातार कंपनी जो है ना नए नए प्रोडक्ट को ला रही है रिसर्च करके, सारे सर्टिफिकेशन से, क्यों नहीं चलेगी सर आप बताइए, चलने वाली सर। मैं भी ऐसा ही सोचता था, लेकिन मैंने टाइम कर लिया इस बिजनेस में आने को, चलने वाली कंपनी है सर ये। मैं भी ऐसा ही सोचता था ये कंपनी नहीं चलेगी, अभी तो बंद पड़ेगी, अभी तो बंद पड़ेगी, लेकिन मैंने देखा सर कंपनी ना बहुत डेवलपमेंट किया अपने आप में। कंपनी के टैक्सेस एकदम टाइम पे जा रहे सर, ये देखिए सर हमारे टीडीएस सर्टिफिकेट आए हैं, हमें टाइम पे पेमेंट करती है टैक्सेशन का, हर बिल पे कंपनी वैट देती है, मतलब कंपनी सही काम कर रही है सर। हर प्रकार से कंपनी का लीगलाइजेशन यहाँ पर दिख रहा है सर। और पिछले हमारे लीडर लोग बताते हैं जो इस बिजनेस में जुड़े हैं, पिछले 8 साल से आज तक बुधवार का गुरुवार नहीं हुआ है सर। लॉकडाउन में भी कंपनी का बुधवार का गुरुवार नहीं हुआ है सर। अगर बैंक को छुट्टी नहीं है
तो आपके खाते में बुधवार को 2 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक आपके अकाउंट में पैसा आ ही जाता है सर। लीगलिटी बताओ कंपनी का फोकस करो, कंपनी के ऊपर लोगों का विश्वास यहाँ पर बढ़ेगा सर, कंपनी चलेगी सर। मोटिवेट कीजिए। आज देखो मैं बहुत दिनों से काम कर रहा हूँ, ये हमारे सीनियर के पे आउट है सर। हमें भी ऐसा लगता था नहीं चलेगी, लेकिन कंपनी चल रही है सर। और ये कंपनी चलने के लिए आई है सर। क्यों? क्योंकि हमने देखा प्रवीण चंदन सर के बेटे भी इसमें उतर चुके हैं सर। वो चाहते तो अपने बेटे को कोई भी बड़ा कंपनी डाल के सॉफ्टवेयर कंपनी यूएसए में सेट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया सर। उन्होंने अपने बेटे को निखिल चंदन जी को यहाँ पर लाया है सर। और आज देखिए सर, अपना फ्यूचर तैयार हो चुका है सर। अपने बेटे को भी अभी जरूरत मतलब बिजनेस क्या करेगा उसके बारे में हमको सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को उतारा, क्योंकि उनका विजन क्लियर है एमआई लाइफस्टाइल को चलाना। फ्यूचर ब्राइट है सर। नए नए प्रोडक्ट कंपनी ला रही है, प्रोडक्ट के लिए एक अलग से टीम बनाई है, सॉफ्टवेयर के लिए कंपनी ने एक अलग से टीम बनाई है, लीडरशिप के लिए, एजुकेशन के लिए कंपनी ने अलग से एक टीम बनाई है। कंपनी को कैसे चलाना उसके ऊपर काम करे देखा सर मैंने ये। पहले मैं भी आप ही के जैसा सोचता था सर, कंपनी चलने वाली है सर। सर पहले मैं कुछ लोगों से पूछ लूं, है ना, कुछ लोगों को मैं पूछता हूं, अगर उन्होंने हाँ कहा तो आगे मैं आपको बिजनेस नहीं करता। यस सर, मैं भी पहले सोचता था, लेकिन मैं 2 लोगों के पास गया, उनको मैंने प्लान दिया, उन्होंने भी मेरे को वही बोला कि मैं 2 लोगों को पूछ के बता। फिर वो 2 लोग और 2 लोगों के पास गए सर, उनको वही जवाब आया, मैं पूछ के देखता हूँ। और ऐसा ही एक पूछ के मैं बिजनेस करने वाले लोगों का एक नया नेटवर्क बनता है सर। हम भारत देश में रहते हैं सर। भारत देश में पहले शादी किया जाता है, बाद में बच्चे पैदा किए जाते हैं सर। ऐसा नहीं कि पहले बच्चे फिर शादी। देखो होते कि नहीं होते। हम इस बिजनेस में है सर। यहाँ पर पहले हमको कंपनी के साथ शादी करना है, मतलब अकाउंट नंबर ओपन करना है, फिर हमको प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है, फिर अच्छा लगेगा तो फिर लोगों को बताना है सर। हम प्रोफेशनल मार्केटिंग वाले नहीं है। यूज द प्रोडक्ट, फिल द प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट को आप कन्विंस हो जाइए और फिर लोगों को रिकमेंड कीजिए। परचेज द प्रोडक्ट, यूज द प्रोडक्ट, फिल द प्रोडक्ट, देन रिकमेंड द प्रोडक्ट। सर ये तरीका है। आप लोगों को पूछने जाएंगे सर, वो आपको क्या जवाब देंगे सर, आप बताइए। और ये बिजनेस आपको अकेले बिल्कुल नहीं बताना है सर। मैं आऊंगा सर आपके साथ ये बिजनेस बताने के लिए, क्योंकि मैं थोड़ी बहुत जानकारी लेता रखता हूँ इस बिजनेस की। आप अकेले जाओगे आपको मना कर देंगे सर। तो सर पहले लोगों से पूछ लेना, ये नहीं होगा सर, क्योंकि मैं भी ऐसा सोचता था। मैं 2-4 बार कोई नहीं आया सर, फिर मैंने यूज किया प्रोडक्ट, मुझे अच्छे लगे। आप भी यूज करो, आपके अच्छे लगेंगे तो ही आप लोगों को बताना सर। सर ये सब तो ठीक है, लेकिन ना मैं ज्यादा लोगों को नहीं जानता। मैं इस शहर में नया आया हूँ, मैं यहाँ पर नहीं जानता हूँ सर। मैं ना ज्यादा सोशल नहीं था, बस अपन पढ़ाई, फिर एजुकेशन हो गया, फिर जॉब, और बस इतना ही था सर। मैं ज्यादा लोगों को नहीं जानता सर। मैं नहीं कर पाऊंगा सर ये बिजनेस। यस सर, स्माइल दिया आपने। यस सर, एग्री करता हूँ मैं आपकी बात को। मैं भी कहा जाता जानता था सर। 2012 में जब मैं नागपुर आया, और नागपुर आने के बाद जब मैंने बिजनेस की शुरुआत किया सर, मैं भी 2012 में किसी को नहीं जानता था सर, लेकिन बिजनेस तो करना था मुझे इस इंडस्ट्री में। मैंने लोगों से पहचान बनाना शुरू किया सर। मैंने वो लिस्ट निकाला, मैं किसके पास जाऊं सर। मैं पंकज सर के पास गया, क्योंकि उनके तरफ मैं न्यूज़पेपर बांटता था। फिर उन्होंने वालदे सर को मिलवाया सर। ये वाया वाया जाता है सर बिजनेस। यहाँ पर ढेर सारे लोगों को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है सर, चुनिंदा लोगों को हमको लाना है सर। देखिए सर, आदमी जब मरता है ना, तो कम से कम 4 लोगों को तो लेके जाता है। हम तो जिंदा है सर, कि उसमें भी कोई शक है। हम तो जिंदा है सर, और लाना है सर हमको लोगों को। ये बहुत शांति पूर्वक आप जवाब देंगे ना, मिलते हैं सर लोग। आप लिस्ट बनाना शुरू तो कीजिए।
ऐसे कितने लोग हैं सर कि जो गरीब से गरीब आदमी भी रहता है ना, तो भी उसकी शादी में 200-400 लोग आते हैं। मतलब लोग है सर। और मुझे बताइए सर, आप कितने लोगों को जानते हैं? 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 2000? नहीं जानने वाले लोग कितने हैं सर? और वही इस बिजनेस को बढ़ाते हैं सर। आप शुरुआत तो करो, साथ में करेंगे ना सब लोग मिल जाएंगे। और मिलते ही है, मैंने देखा लोगों को, और लोगों को मिल रहे हैं। बाहर गांव से लोग नागपुर आके बिजनेस कर रहे हैं सर, नागपुर का आदमी रायपुर जाके बिजनेस कर रहा है सर, रायपुर वाला आदमी कोलकाता जाके बिजनेस कर रहा है सर। एक आदमी चाहिए आपको आगे बढ़ने के लिए, मिलेगा सर। हम लोग मिल के प्रयास करें, आपको अकेले करना ही नहीं है सर ये काम। और वैसे भी हमारा जो बिजनेस है ना, ये अकेला किया ही नहीं जाता है सर, मिलजुल के किया जाता है। तो ये जो सवाल है, ये भी लोग अक्सर पूछते हैं, मैं ज्यादा लोगों को नहीं जानता। अच्छा, तो इसमें प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे। तो सर पहले क्यों नहीं बताया प्रोडक्ट ही बेचने? मेरे को अच्छा नहीं लगता सर प्रोडक्ट बेचना। सही बात बोल रहे हैं सर आप। मैं भी पहले ऐसा ही सोचता था कि ये जो सिस्टम है, इसमें प्रोडक्ट बेचना पड़ता है। नेटवर्क मार्केटिंग में घर घर जाके प्रोडक्ट बेचना पड़ता है। इनफैक्ट सर प्रोडक्ट बेचने का ही काम होता है ये, ऐसा मुझे भी लगता था। लेकिन बाद में मैं आया, इस सिस्टम को समझने लगा, और समझ में आया मुझे कि यार यहाँ पर जो बड़े बड़े लीडर हैं, वो भी प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं। फिर सर उनके सपने कैसे पूरे हो रहे हैं? सर वो यूज करते हैं। इस बिजनेस में थोड़ा सा डिफरेंस है, हम लोग यूजर्स क्रिएट कर रहे हैं, ना कि सेल्समैन। हेलो, हम लोग अगर इस बिजनेस में आते हैं तो सर मैंने देखा लोगों को प्रोडक्ट बेचना नहीं पड़ता है। यहाँ पर तो जो लोग आ रहे हैं ना, ये लोग प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं। वो प्रोडक्ट को यूज करते हैं, तो यूज करने के बाद हाँ, तो सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हमने एग्री किया कि ये बिजनेस सर प्रोडक्ट बेचना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है सर। हमने यहाँ पर आके देखा, ट्रेनिंग लिया सर, कि लोगों को हम लोग कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, लोगों को सर हम लोग ये जरिया दे रहे हैं। और जो लोग इस बिजनेस में आए हैं ना सर, जो अपने सपने पूरे कर रहे हैं। सर प्रोडक्ट तो एक ब्रिज है फिनेंशियल फ्रीडम तक जाने का, और अपने को यूज करना है। आप देखिए, कोई भी हॉस्पिटल में जाते हैं, अगर डॉक्टर आपको अच्छा लगता है, कोई आपके इधर बीमार पड़ता है, तो आप उसको बताते हो कि कुछ भी आप फलाना फलाना हॉस्पिटल में जाना। तो क्या सर आपने हॉस्पिटल को बेचा क्या? मतलब उसका एडवर्टाइजिंग किया क्या? नहीं, आपको अच्छा लगा इसलिए आपने उनको बताया कि उधर जाइए। ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, और इसके ऊपर हम लोग कल और डिटेल में चर्चा करेंगे। और आपने आज का बहुत अच्छे समय दिया, और पूरे 2000 लोग एक साथ आप लोगों ने इसका नॉलेज लिया। देखिए फॉलो अप में बहुत सारे जो आपके जो सवाल है ना, वो सारे सवाल के जवाब मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। और बहुत अच्छा लगता है ये फॉलो अप वाला जो सब्जेक्ट है। डेफिनेटली लोगों के जो सवाल है, लोगों के जो जवाब है, ये देना ही हमको सीखना है। हमेशा हम एफएसएस में सीखते हैं। वाबड़े साहब को मैंने देखा क्या बेहतरीन इसके जवाब देते हैं यार, मास्टर है वो। उनका ये सेशन सुनने लगा, मैं हमेशा से उनका वो सेशन कभी नहीं छोड़ता था। तो ये बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, और ट्यून रहिए रोज 6:45 बजे, संडे छोड़ के रोज 6:45 बजे हम लोग यहाँ पर ट्यून होते हैं। आपको लिंक आए ना आए, हर रोज एक ही लिंक होता है, और उसी लिंक पे आपको ऐड होना है। तो थैंक यू। बाकी के सवाल के जवाब हम लोग कल करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ऑल एवरीवन गुड मॉर्निंग। आज का हैप्पी मॉर्निंग आप सभी लोगों को। और हम जो सब्जेक्ट पे है अभी, हमारा सब्जेक्ट है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ये बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, और ज्यादातर लोग इसमें ही
रुक जाते हैं। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जैसे भी होते हैं, लोग बोलते हैं कि सर हमने सब कुछ अच्छा किया, सब कुछ दे दिया, लेकिन अभी सर ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जो लोगों के सवालात है सर, वो सवाल के जवाब हम नहीं दे पा रहे, जिसकी वजह से हम नहीं है। तो आज हमने सीखा कि एक एक सवाल का किस तरीके से जवाब दिया जाता है। तो दोस्तों बहुत कम सवाल है, डायरेक्ट सेलिंग के अगर अपन देखा जाए तो लोगों के 20 सवाल बहुत हो गए, बहुत हो गए। एक आधा आदमी 20 सवाल से ज्यादा सवाल नहीं पूछता है, हार्डली आदमी है 5-6 सवाल पूछता है। और ये 20 सवाल का अगर आपने सही से जवाब अगर दे दिया तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को बोलूंगा कि आप कभी क्लोजिंग से पीछे नहीं आएंगे। आज जो हमने यहाँ पे 11 सवालों के जवाब सीखे, किस तरीके से अपने को उसमें जवाब देना है, पोलाइटली से जवाब उसको देना है, ये सारे चीजें अगर अपन सीख ले तो डेफिनेटली अपन इसमें बहुत अच्छे बड़े मुकाम पे जा सकते हैं। तो आज हमने सीखा पूरा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। कल और हम लोग सीखेंगे कि और बेहतर तरीके से किस तरीके से लोगों के सवालात होते हैं और किस तरीके से हम लोग उसके ऊपर काम करें। तो ये इतने सवाल अगर आपने दोस्तों समझ लिया तो डेफिनेटली आपको क्लोजिंग में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं आएगा। 100% आप जो स्पॉट क्लोजिंग लोग बोलते हैं कि सर मुझे स्पॉट क्लोजिंग निकालना है, तो आप ये सवाल का अगर सही जवाब अगर देना पोलाइटली के साथ अगर आप सीखते हो तो डेफिनेटली आप इसमें बेहतर से बेहतर अपना रिजल्ट कर सकते हैं। दोस्तों अभी हमारा मिशन है, अभी हम लोगों ने मिशन लिया, मिशन 100 एनटीसी। अभी हमारे 12 एनटीसी हुए हैं, जश्न हमारे 11 हुए हैं, 12 और 13 का हमारा जश्न अभी लेना है। तो दोस्तों हमको मिशन 100 एनटीसी बनाना है और मिशन 100 एनटीसी के लिए अभी आप लोग सारे लोग तैयार है। हम सारे लोगों को वॉच करते हैं कौन किस तरीके से तैयार है, डेली किस तरीके से डेडिकेशन है, क्या ये पूरा वॉचिंग हमारा है। अभी हम लोगों ने मिशन लिया है कि आने वाले 2021 और 2022 ये जो फाइनेंशियल ईयर है, ये फाइनेंशियल ईयर में अपने को आने वाले दिनों में, आने वाले वक्त में 100 एनटीसी अपने को तैयार करना है सर। वो जज्बा लेके, वो जुनून लेके हम लोग उतरे सर। और उसी के लिए आज आप देख रहे हैं इस तरीके का हम लोग मॉर्निंग में पूरा आप लोगों के लिए सेशन दे रहे हैं। तो दोस्तों आप पूरा तैयार हो जाइए। जिन जिन को भी लगता है कि नहीं यार मुझे बनना है, तो आप लोगों के ऊपर एनटीसी को हमने बोला है कि सर पूरा का पूरा आप ध्यान दीजिए। हमारे सारे एनटीसी आप लोगों के ऊपर वॉच कर रहे हैं, सारे एनटीसी हम लोगों को परख रहे हैं कि यार किस तरीके से आप सीख रहे हैं, किस तरीके से आपका डेडिकेशन है। ये पैंडेमिक सिचुएशन में भी आप अपने आप को किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं। ये सारे लोगों को जो एनटीसी बनना है, ये आप लोगों के ऊपर पूरा सीसीटीवी हम लोगों का है, हमारे एनटीसी का आप लोगों के ऊपर सीसीटीवी है। और डेफिनेटली हम हमारे ये बड़े कदम के ऊपर जा रहे हैं, कदम सर के साथ। हमारे डायमंड के साथ हम लोग बैठेंगे कि फास्ट एनटीसी कैसे बना जाता है, मिशन 100 एनटीसी का टारगेट हम किस तरीके से अचीव करेंगे। तो आप पूरा अपने जितने भी आप लोगों के स्क्रू ढीले हुए होंगे, सारे स्क्रू आप लोग टाइट कर लीजिए, क्योंकि एनटीसी मिशन एनटीसी का टारगेट है और मिशन के लिए जाते हैं तो सारा फतेह करना पड़ता है। लक्ष्य अपना एक ही चाहिए यार, मिशन एनटीसी। ना रुकना है, ना थमना है, ना कोई किसी प्रकार का अपने ऊपर लॉकडाउन असर करने वाला है, ना कोई किसी प्रकार का अपने ऊपर बाधा आने वाली है। ये मिशन 100 एनटीसी का अपन जो टारगेट लिए हैं वो डेफिनेटली अपने को आने वाले वक्त में पूरा करना है। और ये आप लोगों का डेडिकेशन, ये पावरफुल आप लोगों का डेडिकेशन हमको दिख रहा है कि डेफिनेटली ये टारगेट्स हम लोग 100% अचीव करने वाले हैं। तो आप लोग पूरा तैयार हो जाइए, सुपर लेवल पे आप अपने आप को तैयार कीजिए। और मुझे लगता है कि हमें जो ज्ञान मिल रहा है रियली हमारे पास बहुत बड़ा ज्ञान है। मतलब दोस्तों ये आप लोग इतना सारा जो ज्ञान ले रहे हैं ना, ये पूरा 21 साल का जर्नी का ज्ञान है। ये कोई किताबी नॉलेज नहीं है सर। एक एक चीज 21 साल में हम लोगों को जो एक्सपीरियंस आया है, ये उसी का एक्सपीरियंस आप देख रहे होंगे। एक एक सवाल का, एक एक चीज कितने अपन बारकाई से ले रहे हैं, एक एक चीज का अपन कितने डिटेल से ले रहे हैं। जो चीज हम 4 घंटे में सीखते थे 4 बेसिक,
जो 4 घंटे में सीखते थे, आज हमको 33वां डे चल रहा है सर। तो इतना सारा जो हमको यहाँ पे मिल रहा है, एक एक चीज के बारे में अपन बारीकी से देख रहे हैं दोस्तों। ये बहुत बड़ा ज्ञान है। मतलब आप सोचो कि ये ज्ञान के पीछे मतलब आज जो 21 लाख रुपए हमको आ रहे हैं, ये 21 लाख का आप लोगों को ज्ञान मिला है। हमारे 21 साल का एक्सपीरियंस है। देखो 21 कितना मिलता जुलता है। 21 साल का जो ज्ञान है वो आपको पास मिल रहा है दोस्तों। ये बहुत बड़ा ज्ञान है और इसका अगर आप 100% अगर इसका इम्प्लीमेंट करते हैं, जो आपने सारे के सारे नोट्स जो लिखे हैं, ये सारा का सारा प्रैक्टिकली अगर आपने करना चालू किया तो डेफिनेटली मैं बोलूंगा सर, आपको लाखों रुपए महीने पे पहुंचने के लिए समय नहीं लगेगा। बहुत अच्छा लगता है आप मॉर्निंग में आते हो, बहुत अच्छा लगता है कि हम सारे लोग मॉर्निंग में मिलते हैं, सारे लोगों का एक्साइटमेंट अपने को यहाँ पे मिलता है। तो हम एक बार सारे लोगों को देखना चाहेंगे पूरे एक्साइटमेंट के साथ। मैं सारे लोगों को एक बार अनम्यूट कर रहा हूँ।